जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एंड डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सज्जन उनके साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इससे पहले 50 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। आज 51 से स्टार्ट होंगे और 100 तक चलेंगे। तो आप सभी को लास्ट तक क्लास में बने रहना है और लास्ट में टोटल स्कोर बता के तब जाना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता है? नहीं पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर पूछा है नहीं लगाया जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा टीका नहीं लगाया जाता है। मैंने कई बार कहा है कि आप लोग जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसको शेड्यूल है जो, उसको अच्छे से आप रट लीजिए। कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, किस वीक पे दी जाती है, कब नहीं दी जाती है, उसका रूट क्या है, डोज क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्लास है वो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है कि, और जो भी क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में है, जिसमें आपको कंफर्ट लगे उसमें आप लोग रीड कीजिए। अब बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हिब, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी बीसीजी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो आप सभी को पता है कि एट बर्थ कौन कौन सी देते हैं? हेपेटाइटिस बी देते हैं, बीसीजी देते हैं और ओपीवी देते हैं। यहाँ पर बोला है कि जन्म के समय नहीं लगाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिप। ये पेंटा में इंक्लूड होती है, जब पेंटा देते हैं उसमें ये इंक्लूड होती है। और पेंटा कब देते हैं? 6, 10, 14 पर देते हैं। द राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर का टीका कब लगाया जाता है? एमएमआर का टीका कब लगाया जाता है? बर्थ पे, या 9 मंथ पे, या 5 ईयर पे, या 18 मंथ पे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। आज अधिकांश क्वेश्चन आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से ही रिलेटेड होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, और आने वाले एग्जाम में आपके आएंगे। तो एमएमआर वैक्सीन की जो प्रथम मतलब फर्स्ट डोज होती है वो 9 से 12 मंथ पे देते हैं। कब? 9 से 12 मंथ पे देते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ऑप्शन में अगर 12 मंथ होता है तो कुछ बच्चे 12 मंथ पे टिक कर देते, लेकिन नहीं, इसको 9 मंथ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और ये इसी के साथ और एक देते हैं टीका, वो देते हैं विटामिन ए का। कौन सा देते हैं? विटामिन ए का। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एमएमआर वैक्सीन के साथ और कौन सा टीका दिया जाता है, तो उसके साथ विटामिन ए का देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट और आंत से गैस बाहर निकालने वाली दवाएं हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट और आंत से गैस बाहर निकालने वाली दवाएं हैं, कौन सी? विचेरक, एमेटिक्स उल्टी आने की दवा, कार्मिनेटिव, या एंटी एमेटिक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। पेट और आंत से गैस बाहर निकालने वाली दवाएं कौन सी कहलाती हैं? कार्मिनेटिव्स। घरेलू खाद्य पदार्थों में जैसे जीरा, सौंफ, इलायची, अदरक और पुदीना आदि होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सामान्य लवण के प्रति 100 ml में सोडियम होता है। आइसोटोनिक सामान्य लवण में प्रति 100 ml में सोडियम होता है, तो सोडियम कितना होता है ये आपको फाइंड करना है और बताना है। ये क्वेश्चन आपका केरला एएनएम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए है 0.09%, ऑप्शन बी 0.9%, ऑप्शन सी 9.0%, ऑप्शन डी 0.45%। तो नॉर्मल सलाइन में 100 ml आइसोटोनिक घोल में 0.9% सोडियम लवण की मात्रा पाई जाती है। यह सॉल्यूशन सामान्यतः निर्जलीकरण के उपचार के उपयोग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है 0.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औंस बराबर होता है 1 ounce इज इक्वल टू 2 टीस्पून, 4 टीस्पून, 5 टीस्पून या 6 टीस्पून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक औंस होता है 6 टीस्पून के इक्वल बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, दवा की स्टेट खुराक दी जाती है। दवा की स्टेट खुराक दी जाती है। ऑप्शन ए राइट वे इमीडिएट, मतलब तुरंत। ऑप्शन बी वंस आ डे। ऑप्शन सी एट बेड टाइम। ऑप्शन डी व्हेन यू आर नेसेसरी, जब भी आवश्यक हो। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको हर जगह ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इनको पढ़िए और आंसर कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो DSSB वाले बच्चे हैं उनका तो एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है। बाकी जो अदर बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। स्टेट जो लैटिन से स्टेरिम से आया हुआ है, जिसका अर्थ है तुरंत या उन ऑर्डर को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आमतौर पर स्टेट दवा का ऑर्डर किए जाने के 30 मिनट के भीतर दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। स्टेट का मतलब है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 1 ounce इज इक्वल टू, एक अंश बराबर होता है। वहाँ पर टीस्पून में पूछ रहा था, यहाँ पे ml में पूछ रहा है। तो आपको हर तरह से पता होना चाहिए, एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है आपको। 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 ml। वहाँ पर था एक औंस बराबर 6 टीस्पून था, यहाँ पर ml में पूछा है तो 30 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको नोट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों में प्यूपिल डायलेशन हेतु प्रयुक्त ड्रग कौन सी है। बच्चों में प्यूपिल डायलेशन हेतु प्रयुक्त ड्रग कौन सी है? एट्रोपिन, जेंटामाइसिन, बीटामेथासोन या लिवोफ्लॉक्सिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ये एएनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एट्रोपिन आई ड्रॉप का उपयोग विभिन्न कारणों से बच्चों की पुतलियों को फैलाने के लिए किया जाता है, जिनमें आंखों की जांच और निकट दृष्टि नियंत्रण शामिल है। बच्चों में पुतलियों को फैलाने तथा उनकी आंखों को फोकस करने से रोकने के लिए 1% एट्रोपिन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गेज वाली सुई का डायामीटर न्यूनतम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने ऐसे खूब पढ़ा होगा कि इस कलर की जो निडिल होती है उसका यूज कब करते हैं, या उसका वो क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से पूछ दिया है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गेज वाली सुई का डायामीटर न्यूनतम होता है। 26 गेज, 24 गेज, 18 गेज या 16 गेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे निडिल की बात हो रही है, और ये जो 26 गेज की निडिल होती है वो पर्पल कलर होती है, प्री मेच्योर बेबी के लिए यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो 24 होती है ये येलो कलर का होता है, मतलब इसकी जो निडिल होती है येलो कलर की होती है, और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो 26 गेज की जो होती है वो किसके लिए, न्यूबॉर्न बेबी,
प्री मेच्योर बेबी के लिए, और 24 जो होती है ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज करते हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए है। और ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है सुई, तो सुई से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है एससी इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या 30 डिग्री? तो त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू अर्थात सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए अनुशंसित जो कोण होता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। IM कितनी डिग्री पे देते हैं? तो 90 डिग्री पे देते हैं। और जो ID होती है वो कितने पे देते हैं? 10 से 15 डिग्री पे देते हैं। याद रखिएगा कई बार ID को पूछ लिया है और हम लोग सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? सबक्यूटेनियस और IM पे। कभी कभी ID पूछ लेता है तो आपको याद रखना 10 से 15 एंगल पर देते हैं, जिसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कौन सा इंजेक्शन लगाते समय दवा सीधे ही रोगी के सिरा में प्रवेश करवाई जाती है? IV, SC, ID, IM? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंट्रावेनस इंजेक्शन देते समय दवा सीधे ही रोगी के सिरा में प्रवेश कराई जाती है। और इंट्रावेनस मेथड शरीर में दवा प्रविष्ट कराने की बहुत प्रचलित विधि है, और जिसमें दवाओं को सीधे वेनस में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए IV। कौन सी? IV। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है QID का अर्थ क्या है? QID का अर्थ आपको बताना है। वंस इन अ डे, 2 टाइम्स आ डे, 3 टाइम्स आ डे या 4 टाइम्स आ डे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो QID चिकित्सा विज्ञान में एक संक्षिप्त नाम है जिसका उपयोग दवा की खुराक के बारे में बताने के लिए किया जाता है, और इसका जो अर्थ है वो दिन में 4 बार है। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 टाइम्स आ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑटोक्लेविंग के बारे में सत्य कथन है। ऑटोक्लेविंग के बारे में सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। MP NHM ANM 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह एक वैक्सीन का प्रकार है, या एक गर्भ निरोधक का साधन है, या एक विसंक्रमण की विधि है, या एक बीमारी है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑटोक्लेविंग एक विसंक्रमण स्टरलाइजेशन की विधि है, मेथड है। ऑटोक्लेविंग प्रयोगशाला उपकरणों के रूप को विशेष रूप से तरल हैंडलिंग उत्पादों के लिए हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, कवक और स्पोर्स को मारने या कीटाणु रहित करने में सबसे प्रभावी तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इट इज अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है इंटरडर्मल इंजेक्शन किस डिग्री के कोण पर दिया जाता है? ये यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो ID होता है वो कितनी डिग्री के कोण पे दिया जाता है। तो इंटरडर्मल इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री के कोण पर दिया जाता है। यह इंजेक्शन डर्मिस या एपिडर्मिस के बीच की त्वचा में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन है भोजन से पहले के लिए कौन सा मेडिकल संक्षिप्ताक्षर मेडिकल भाषा में सही है? मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन से पहले कौन सा वर्ड यूज करते हैं दवाई के लिए मेडिकल टर्म में? PC, BID, AC या TDS? तो जो TDS होता है वो 3 टाइम होता है, 3 टाइम ऑफ डे। जो PC होता है ये आफ्टर मील्स होता है, और जो AC होता है वो बिफोर मील्स होता है। तो यहाँ भोजन से पहले की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ED का 2 टाइम्स आ डे, 2 टाइम्स आ डे याद रखिएगा। PC का आफ्टर मील्स, BD का
2 टाइम्स आ डे, AC का बिफोर मील्स और TD का 3 टाइम्स ऑफ डे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग निर्जीवकरण के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग निर्जीवकरण करने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, एथिलीन ऑक्साइड या नाइट्रोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और सभी को आंसर करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। एथिलीन ऑक्साइड गैस का उपयोग निर्जीवकरण करने के लिए किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस प्रभावी भी संक्रामक होती है। इसका उपयोग निम्न पदार्थों को डिसइंफेक्शन हेतु किया जाता है, जैसे सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल कैथेटर्स, डिस्पोजेबल दस्ताने, IV सेट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, एथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को ठोस रूप जेली टैबलेट को देने की वह विधि है जिसमें शरीर के छिद्रों में निवेश किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रतिस्थापन, निवेशन, प्रधमन या अविश्वेषण। एश्योरेंस, प्रमोशन, इंसर्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निवेशन औषधि को ठोस रूप में जेली टैबलेट में देने की वह विधि है जिसे शरीर में छिद्रों में प्रवेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंसर्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिंट इज इक्वल टू, एक पिंट बराबर होता है 100 ml के, 250 ml के, 500 ml के या 1000 ml के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिंट यह एक माप की इकाई है जो तरल और सूखे पदार्थों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो एक पिंट होता है वो 500 ml के बराबर होता है। कितने ml के बराबर होता है? 500 ml के। इसे नोट कर लीजिए साइड में कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा प्रशासन में इंट्राथेकल मार्ग में शामिल, एक मिनट। क्वेश्चन है, दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में डैडेस में डिलीवरी शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल टिश्यू, स्पाइनल कैनाल या ब्लड स्ट्रीम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इंट्राथेकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कैनाल में इंजेक्शन दिया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू त्वचा की सबसे गहरी परत है और यह वसा कोशिकाओं से संयोजी ऊतक से बना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो दवा के प्रशासन में इंट्राथेकल मार्ग में डिलीवरी शामिल है वो किस में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड में। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन है, अस्पतालों में फैले हुए खून को निम्न समाधानों में से किसका उपयोग करके साफ किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पतालों में फैले हुए खून को निम्न समाधानों में से किसका उपयोग करके साफ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम हाइपोक्लोराइट या डेटॉल से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा अस्पतालों में फैले या गिरे हुए खून को साफ करने में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक मार्ग में औषधि की मदद से दी जाती है, एक मिनट।
क्वेश्चन है पेरेंटियल रूट में औषधि डैश की मदद से दी जाती है। यहाँ पर आपको बताना है ये पेरेंटियल रूट से जो ड्रग दी जाती है वो किसकी मदद से दी जाती है। ऑइंटमेंट की मदद से, टैबलेट, कैप्सूल या सिरिंज में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द पेरेंटियल रूट से औषधि सिरिंज की मदद से दी जाती है। इसे इंजेक्शन मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह औषधि देने का सबसे तीव्र मार्ग होता है। या इंजेक्शन, इन्फ्यूजन या प्रत्यारोपण द्वारा किया जाता है। इसका सीधे क्रिया के स्थान पर उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सिरिंज के माध्यम से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि मॉडरेट के माध्यम से दी जाती है। मॉर्डेंट के माध्यम से दी जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटीसेप्टिक, कैप्सूल, टैबलेट, जेली। मॉर्डेंट एक प्रकार का पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को सतह पर चिपकाने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली चिकित्सा के संदर्भ में मॉडरेट अक्सर एंटीसेप्टिक या अन्य दवाओं को त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली से चिपकने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है। राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है। एंटीसेप्टिक कौन सी दी जाती है। एंटीसेप्टिक वे दवाएं जो संक्रमण को रोकने या उसका इलाज करने के लिए त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर लगाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है समुदाय आधारित निगरानी के मुख्य उद्देश्य हैं। समुदाय आधारित निगरानी के मुख्य उद्देश्य क्या है। सामुदायिक स्वामित्व बनाना, समुदाय की आवश्यकताओं को जानना, फीडबैक देना या उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये राजस्थान एनएम 2016 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन है। एएनएम, आंगनवाड़ी सहायिका, असिस्टेंट या सहायक, या ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य एएनएम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित ORS घोल में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो आपको बताना है जो ORS घोल होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन मिसमैच है, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 15 ग्राम, ऑप्शन सी 20 ग्राम, ऑप्शन डी 25 ग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 ग्राम। कितना होता है 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडी मीन्स, ओडी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ओडी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। डेली, ट्विंस आ डे या 3 टाइम्स आ डे या फिर अल्टरनेट डे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो ओडी एक चिकित्सा का संक्षिप्त है जिसका अर्थ है दिन में एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रोजाना या डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःपेशीय इंजेक्शन दिया जाता है। अंतःपेशीय इंजेक्शन दिया जाता है कितने टाइम। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इट गिवन एट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 16 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 डिग्री। ये कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है नर्सिंग की प्रक्रिया में शामिल स्टेप्स हैं। नर्सिंग, निदान, मूल्यांकन, योजना, क्रियान्वयन, निर्धारण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। नर्सिंग प्रक्रिया केंद्रित देखभाल के लिए या एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। यह 5 अनुक्रमिक चरणों में होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आकलन या मूल्यांकन। तो सेकंड किसमें पहले है, यहाँ है और यहाँ है, ये कट गया और ये कट गया। सेकंड नंबर पे आएगा डायग्नोसिस, निदान, ये है। तो फर्स्ट सेकंड दोनों में अभी कोई फाइंड नहीं कर सकते। प्लानिंग, योजना, थर्ड, यहाँ भी है यहाँ भी है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। क्रियान्वयन कहाँ पर है, फोर्थ में यहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एंटी रेट्रोवायरल द्वारा न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेस अवरोधक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एम्पेनवीर या इंडियन वीर या आपके वीर या नेविरापिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है एक दर्शन के दृष्टिकोण से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारित है। चाइल्ड क्लिनिक, वेल बेबी क्लिनिक, नियोनेटल क्लिनिक या पीडियाट्रिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक दर्शन के दृष्टिकोण से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारित है। वेल बेबी क्लिनिक का अर्थ है स्वास्थ्य शिशु निगरानी केंद्र। यह एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है जहां स्वास्थ्य शिशुओं की नियमित जांच और देखभाल की जाती है। इनका उद्देश्य शिशु के विकास की निगरानी करना, आवश्यक स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना और उपचार करना, माता पिता के शिशु की देखभाल के बारे में शिक्षित करना तथा शिशु को टीकाकरण का प्रबंधन करना। इसके अलावा पोषण और स्तनपान की सलाह प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वेल बेबी क्लिनिक। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।